हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका 2008 में आया हुआ है, 2011 में और 2013 में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है क्योंकि देखो 2008 में आ गया, 11 में आ गया तो 13 में आ गया, हो सकता है 2025 में भी आ जाए। इसलिए इस न्यूमेरिकल को आपको हर हाल में अच्छा से करके जाना है। यहाँ पे कुछ चीजें छूट गया है जो नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं। इसमें दिया हुआ ये 2 ओम दिया हुआ है और ये आपका 5 ओम दिया हुआ है और ये 10 ओम दिया हुआ, अलग अलग दिया हुआ। क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। ये हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ, ये सर्किट डायग्राम है। In the circuit diagram given below, calculate the total effective resistance of the circuit। पहले हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है फर्स्ट। सेकेंड में बोला कि द टोटल करंट इन द सर्किट, मतलब इस सर्किट से टोटल कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। क्या निकालना है? इस सर्किट से टोटल करंट कितना पास हो रहा है ये निकालना है। तीसरा ये निकालना कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब ये 2 ओम से कितना करंट जा रहा है, 5 ओम से कितना जा रहा है, 10 ओम से कितना जा रहा है, ये भी हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें मान लीजिए अगर 2 ओम से जो करंट जा रहा है उसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को I1 भी निकालना, I2 भी निकालना, I3 भी निकालना है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को ध्यान से देखिए, क्या बोला? ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ इसमें हम लोग को क्या बोला? द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना। अब आप लोग हमको बताइए कि यहाँ पे जो ये जो आपको कनेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सीरीज में है या पैरेलल में? क्या है बता सकते हैं? ये सीरीज में है या पैरेलल में है? तो आप लोग का सब लोग का जवाब आ रहा होगा कि सर ये पैरेलल में है। कैसा है? पैरेलल में है। देखिए पैरेलल में कनेक्ट है ये। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या था? 1/R इक्वल टू था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसमें ये R1 R2 R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 ले लिए। ठीक, और ये R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी को फाइंड करना है। यहां पे हम लोग इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं। ठीक है, R1 R2 R3। अब चलिए तो ये हो गया 1/R 1/R1। R1 कितना है बोलिए? R1 कितना है? 2 है, तो 2 हो गया, प्लस 1/R2, R2 कितना? 5 है, प्लस R3 कितना? 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 10। अब 10 देखिए 2 का टेबल में 5 बार में आता है तो यहाँ 5 होगा, प्लस 10 5 का टेबल में 2 बार में तो 2 हो गया, और ये देखिए 10 10 का टेबल में 1 बार तो 1 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग का क्या आंसर आएगा? 1/R इक्वल टू होगा 5 और 2 7 और 1 8, तो 8/10 हो गया, 8/10। लेकिन हमको तो R निकालना है, मतलब ये पलटेगा तो R ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो 10 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो R हमारा आ गया 5/4 आ गया। R कितना आ गया? 5/4। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलिए? डिवाइड करेंगे 5, या तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इतना ओम आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, 5/4 ओम छोड़ दीजिए या तो डिवाइड करके पॉइंट में ले आइए। तो ये हम लोग का आंसर हो गया किसका? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या किए यहां पे? देखिए ये कैसे कनेक्ट है,
ये आपका पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सबका वैल्यू यहाँ पे बैठा के सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आया, 5/4 ओम आया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी नंबर में देखिए क्या फाइंड करना था। बी में दिया हुआ है, बी में क्या है, द टोटल करंट इन द सर्किट। बी में क्या निकालना है, द टोटल करंट इन द सर्किट, मतलब आई निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। और भी हम लोग को कितना दिया, 6 दिया हुआ है, भी हमारा दिया हुआ 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर, और यहां से हमको निकालना I, तो अगर हम I निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। अब V देखिए कितना है, V हमारा कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और R कितना निकालना है 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/4। अब क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6/5 इंटू कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 24, और नीचे कितना हो जाएगा 5, ठीक। 24 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 24 को 5 से, तो ये आएगा 4.8 एम्पियर। तो यही हम लोग का आंसर हो गया बी का। बी नंबर में हम लोग को पूछा था द टोटल करंट इन द सर्किट, मतलब आई निकालना था, और भी कितना था 6 वोल्ट, भी कितना था 6 वोल्ट। हम लोग क्या जानते हैं, भी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से आई निकालेंगे, भी बाय आर हो गया, भी हमारा 6 था और आर कितना था 5/4। देखिए 5/4, 4 ऊपर चला गया, 6 चौके 24/5 डिवाइड करेंगे तो 4.8 एम्पियर होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, यहां तक सारे लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में सी नंबर में क्या पूछा था, सी नंबर में देखिए, सी नंबर में पूछा था द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। पूछा था कि यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स जो हम लगाए हैं R1 R2 R3, यहां से ये इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, ये निकालना। मतलब हम लोग को I1 निकालना, I2 निकालना और I3 निकालना। तो हम लोग क्या जानते हैं बोलिए तो, V इक्वल टू क्या बताए थे IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है। तो यहां से हम लोग सीधे चलेंगे, I1 निकालना, I1 तो क्या होगा V/R1। देखिए V सबके लिए 6 वोल्ट है, R1 चेंज यहाँ पे चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, यहाँ 2 है, इसका 5 है, इसका 10 है, तो यहाँ पे भी हम लोग का कितना, भी है 6, और R1 कितना, R1 है 2, तो कट कर देंगे तो 3 एम्पियर, तो ये I1 निकल गया। अब इसी तरह से I2 निकालेंगे, इसी तरह से क्या निकालेंगे I2, तो I2 क्या होगा, देखिए अब I2 निकालेंगे, I2 होगा V/R2, तो V हमारा कितना था, V हमारा 6 है, और R2 कितना है, R2 हमारा है 5, ठीक है। तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना एम्पियर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से I3 निकालेंगे, तो I3 कितना होगा V/R3, तो V हमारा कितना, V हमारा 6 है, और R हमारा कितना था, R3 10 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।